गर्मी में बिजली संकट को लेकर एक्शन में सरकार। गृह मंत्री अमित शाह की ऊर्जा कोयला मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक। रेल मंत्री भी बैठक में हुए शामिल। बिजली की मांग में कमी से सरकार को थोड़ी राहत। कोयले की आपूर्ति भी बढ़ी। ताजा आंकड़ों के अनुसार 1 मई को बिजली की मांग करीब 10,000 मेगावाट कम रही। हरियाणा के गुरुग्राम में बिजली संकट से परेशान कारोबारी। पावर कट से फैक्ट्री के कामकाज पर असर। संचालक परेशान, कारोबारियों को नुकसान। दिल्ली में बवाना के जेजे कॉलोनी में लोगों को नहीं मिल पा रहा पीने का पानी। सरकार पर आरोप, फ्री पानी का सिर्फ वादा ही रहा। पानी खरीदकर परिवार को पिलाना पड़ रहा है। भयंकर गर्मी में दिल्ली में गहराया पीने के पानी का संकट। चिल्ला गांव में घंटों लाइन में लगने के बाद मिल रहा है पानी। राजस्थान के जैसलमेर में इंदिरा गांधी नहर बंद होने से गहराया पीने के पानी का संकट। 21 मार्च से बंद है नहर। इसके साथ ही बिजली कटौती ने भी बढ़ाई मुश्किलें। भरतपुर के जटेरी गांव में पानी भरने को लेकर 2 पक्षों में बड़ा विवाद। जमकर चले लाठी डंडे। फायरिंग में एक शख्स की मौत, 6 लोग घायल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बाणगंगा इलाके में पानी की किल्लत से लोग परेशान। स्थानीय लोगों के साथ कांग्रेस ने किया मटका फोड़ प्रदर्शन। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में मई के पहले हफ्ते में तापमान 40 डिग्री तक रहने के आसार। हीट वेव से मिलेगी राहत, लेकिन आज से 6 मई तक आंधी से हो सकती है परेशानी। राजस्थान के कई जिलों में गर्मी से राहत की उम्मीद। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान में आज से 3 से 4 डिग्री तक गिरावट के आसार। अगले 4 से 5 दिन तक मिलेगी राहत। धूल भरी हवाएं चलने की आशंका। जोधपुर में जौहरी बाजार में जुमे की नमाज के लिए लाउडस्पीकर लगाने पर सियासत। सतीश पुनिया ने एबीपी न्यूज से कहा, रामनवमी और नव वर्ष पर डीजे पर प्रतिबंध, लेकिन नमाज के लिए 100 लाउडस्पीकर। सरकार का दोहरा चेहरा सामने आया। देश भर में आज धूमधाम से मनाई जा रही है ईद। संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कहीं फ्लैग मार्च तो कहीं ड्रोन से हो रही है निगरानी। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर दी ईद की शुभकामनाएं। लिखा, ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं। ये शुभ अवसर समाज में एकता और भाईचारा बढ़ाए। सभी के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना। आज से चारधाम यात्रा शुरू। अक्षय तृतीया के मौके पर गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के कपाट खुले। चारधाम यात्रा के लिए अब कोरोना की नेगेटिव जांच रिपोर्ट जरूरी नहीं। आज अक्षय तृतीया का भी त्योहार। देश भर में अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती मनाई जा रही है। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने वीएचपी और बजरंग दल के साथ आज अक्षय तृतीया पर होने वाली महाआरती का फैसला वापस लिया। कहा, ईद भी है, किसी भी त्योहार में बाधा डालना नहीं चाहते। लाउडस्पीकर को लेकर राज ठाकरे के अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बैठक करेंगे। महाराष्ट्र की सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति की जमानत पर कल आएगा फैसला। मुंबई की सेशंस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में भायखला जेल में है बंद। राजद्रोह की धारा भी है लगी। महाराष्ट्र के अमरावती में सांसद नवनीत राणा के घर हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। मुंबई के खार में नवनीत राणा के घर बीएमसी ने अवैध निर्माण का नोटिस चिपकाया। कल जांच करने जाएगी बीएमसी की टीम। खतरे में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की विधायकी। मुख्यमंत्री रहते हुए खनन पट्टा और औद्योगिक जमीन अपने नाम करने के आरोप पर चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। पूछा, कार्रवाई क्यों न हो। चुनाव आयोग के नोटिस को लेकर बीजेपी ने हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। कहा, मुख्यमंत्री की विधायकी खतरे में है और आने वाले दिनों में झारखंड में होगी राजनीतिक उथल पुथल।
यूरोप दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी आज जर्मनी से डेनमार्क जाएंगे। डेनमार्क की पीएम फेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बातचीत। यूरोप दौरे पर पहले दिन बर्लिन में पीएम मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के बीच राउंड टेबल बैठक हुई। बैठक से पहले मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारत और जर्मनी के बीच रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समेत 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। आपसी सहयोग, व्यापार बढ़ाने पर भी सहमति बनी। राउंड टेबल बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा, भारत और जर्मनी महत्वपूर्ण साझेदार। कोरोना काल के बाद भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान। कहा, जंग में किसी की जीत नहीं होगी, सभी का होगा नुकसान। जंग से तेल के दाम बढ़े, खाद्य सामान, खाद की कमी हुई। भारत शांति का पक्षधर है, तुरंत होना चाहिए युद्ध विराम। कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने कहा, रूस के राष्ट्रपति पुतिन जल्द युद्ध खत्म करें, सीमाएं बढ़ाकर युद्ध नहीं जीत सकते। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने पीएम मोदी को G7 समिट में शामिल होने का न्योता दिया। जून में होनी है G7 शिखर वार्ता। प्रधानमंत्री मोदी ने बर्लिन में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा, आज भारत को पता है कब जाना है और कहां तक जाना है। भारत अपना मन बना चुका है। जब किसी देश का मन बन जाता है तो वो देश नए रास्तों पर भी चलता है और मनचाही मंजिलों को प्राप्त करके भी दिखाता है। पीएम मोदी ने कहा, भारत हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। रिफॉर्म के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए तो वही दफ्तर, वही मशीनरी, वही फाइलें हैं, लेकिन नतीजे बेहतर मिल रहे हैं। हम देश के लोगों के जीवन से सरकार का दबाव भी हटा रहे हैं और सरकार का बेवजह का दखल भी समाप्त कर रहे हैं। हम रिफॉर्म करते हुए देश को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। एक देश एक राशन कार्ड पर भी बोले पीएम मोदी। कहा, पहले देश में 2 संविधान थे, 7 दशक बाद देश में एक संविधान लागू हुआ। आज एक देश एक राशन कार्ड है, पूरे देश में टैक्स सिस्टम है। देश एक ही था लेकिन राशन कार्ड अलग थे। आज 1 नेशन 1 राशन कार्ड हो गया। पीएम मोदी का इशारों में कांग्रेस पर निशाना। कहा, पहले कौन सा पंजा था जो 85 पैसे घिस लेता था। हमने डीबीटी के जरिए 22 लाख करोड़ जनता तक सीधे पहुंचाया। पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था। पीएम मोदी ने गेहूं की कमी का भी मुद्दा उठाया। कहा, दुनिया गेहूं की कमी से जूझ रही है। भारत का किसान दुनिया का पेट भरने के लिए आगे आया। भारत समाधान के साथ आता है, ये मैंने नहीं 130 करोड़ भारतीयों ने किया। विश्व में गेहूं की कमी का सामना दुनिया कर रही है। फूड सिक्योरिटी के लेकर के दुनिया में बड़े बड़े देश चिंतित है। उस समय हिंदुस्तान का किसान दुनिया का पेट भरने के लिए आगे आ रहा है। कोरोना संकट से निपटने में भारत के कदम पर भी बोले पीएम मोदी। कहा, कोरोना में भारत ने 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां भेजी, 100 देशों को वैक्सीन की मदद दी। इसी काल में भारत ने 150 से ज्यादा देशों को जरूरी दवाइयां भेजकर अनेकों जिंदगियां बचाने में मदद की।
बर्लिन में भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने लगाए 2024 मोदी वंस मोर के नारे। मोदी है तो मुमकिन है के भी लगे नारे। पीएम मोदी के विदेश दौरे पर कांग्रेस का तंज, कहा देश में संकट छाया है लेकिन साहिब को विदेश भाया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज से 3 दिन का उत्तराखंड दौरा। अपने पैतृक गांव में गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कर्नाटक दौरा। आज बेंगलुरु में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर कर्नाटक को लेकर बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और बीएल संतोष हुए शामिल। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने अपने ट्विटर बायो से कांग्रेस का नाम हटाया। पार्टी से नाराज है हार्दिक पटेल। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी और अध्यक्ष राजा वडिंग ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर सिद्धू पर कार्रवाई की मांग की। कहा पार्टी विरोधी गतिविधि और बयानबाजी पर कार्रवाई हो। पंजाब में वादे पूरा करने में जुटी भगवंत मान सरकार। 26,000 से ज्यादा भर्तियों, घर घर राशन और 1 एमएलए 1 पेंशन पर कैबिनेट की मुहर। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप। कहा नगर निगम के स्कूलों के डिजिटलाइजेशन के नाम पर हो रहा है घोटाला। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में हुई हिंसा में अब तक 58 एफआईआर दर्ज। अलग अलग आपराधिक मामलों के तहत 224 लोग गिरफ्तार। असम कोर्ट से गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी को बड़ी राहत। कोर्ट ने एफआईआर को फर्जी बताया। रिहाई के बाद मेवाणी का बड़ा बयान। कहा फ्लावर नहीं फायर है। 1 जून से गुजरात में करेंगे प्रदर्शन। पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी पर सीबीआई ने 22 करोड़ की धोखाधड़ी का एक और केस दर्ज किया। सरकारी कंपनी आईएफसीआई से धोखाधड़ी का आरोप। चंदौली में हिस्ट्री शीटर कन्हैया की बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। सूत्रों के अनुसार पीएम रिपोर्ट में शरीर पर चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। फांसी लगाने की भी पुष्टि नहीं। यूपी के गोरखपुर में गोश्तरों पर लगातार हो रही कार्रवाई। 25,000 रुपए का इनामी बदमाश तौफिक अहमद की पुलिस से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी। तस्कर के पैर में लगी गोली। यूपी के बुलंदशहर में गंगा नदी में डूबे 5 श्रद्धालु, एक को बचाया गया। 4 की तलाश जारी। श्रद्धालु गंगा में स्नान करने आए थे। राजस्थान के झालरापाटन में टोल प्लाजा पर बेकाबू कार ने मारी टक्कर। बैरिकेड से तोड़कर कर्मचारियों को उड़ाया। कर्मचारी की हालत गंभीर। कार चालक मौके से फरार। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। दिल्ली के भल्सवा लैंडफिल साइट में अब भी पूरी तरह नहीं बुझी आग। दमकल विभाग के कर्मी आग बुझाने में जुटे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।